फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे जबरदस्ती एक कुर्सी से बांधा गया था। मैगी को एक गेम खेलने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा था। इस गेम का नाम रशियन रोलात था, जिसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इस गेम में इंसानों को बुरी बेरहमी से अलग अलग तरीकों से मारा जाता था। इस गेम को डार्क वेब पर एक आदमी जैक प्रस्तुत कर रहा था। जैक सब दर्शकों का स्वागत करता है और बोलता है कि आज जो भी इस लड़की को मारने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा, मैं उसी के चुने हुए हथियार से इसे मारूंगा। तभी वहाँ 3 हथियार लाए जाते हैं। एक आदमी इस लड़की को मारने के लिए चेन सॉ को चुनता है और सबसे ज्यादा पैसे देता है। फिर प्रेजेंटर चेन सॉ से उस लड़की को मार देता है। ये सब देखकर ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जब पुलिस को इस गेम के बारे में पता चलता है तो वे खोज करते हुए एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें 2 आदमी मिलते हैं। पुलिस उन्हें अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन वे पुलिस की बात नहीं मानते और जैसे ही वे पुलिस ऑफिसर पर हमला करने लगते हैं, डिटेक्टिव बेन उसे शूट करके मार देती है। फिर पुलिस एक कंटेनर की जांच करती है, जहां उन्हें अंदर एक बच्चा मिलता है जिसे इन अपराधियों ने किडनैप किया था। पुलिस उस बच्चे को बचा लेती है। रात में ऑफिसर बेन को कैप्टन की कॉल आती है, जो बोलता है कि गेम फिर से शुरू हो गए हैं, तुम तुरंत ऑफिस आ जाओ। बेन जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां सभी ऑफिसर्स लाइव स्ट्रीम देखते हैं, जिसमें प्रेजेंटर बोलता है कि आज हमारे साथ 2 प्रतियोगी हैं और इन दोनों में से जो भी यह गेम हारेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर प्रेजेंटर इनके साथ गेम खेलना शुरू करता है, लेकिन वे दोनों खेल नहीं खेलना चाहते, जिस पर प्रेजेंटर बोलता है अगर वे गेम नहीं खेलेंगे तो वो दोनों को जान से मार देगा। दोनों बहुत डर जाते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। 2 राउंड के बाद लड़का गेम जीत जाता है। प्रेजेंटर बोलता है कि मैं कुछ देर बाद अगली लाइव स्ट्रीम करूंगा, जिसमें हारने वाले प्रतियोगियों को दर्शकों द्वारा चुने हुए हथियार से सजा दी जाएगी। ऑफिसर्स ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये लोग ऑपरेट कहां से कर रहे हैं। ऑफिसर बेन अपनी साइबर टीम से इस स्ट्रीम की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोलता है, लेकिन टीम लीडर बताता है कि यह बंदा हर बार एक नई लोकेशन से लाइव स्ट्रीम करता है, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अगली बार वो किस लोकेशन पर होगा। फिर ऑफिसर्स उस लड़की के बारे में पता करते हैं जिसे कुछ ही देर बाद सजा दी जानी थी। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि इस लड़की को 2 दिन पहले ही किडनैप किया गया था। पुलिस ऑफिसर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस सब के पीछे क्या चल रहा है। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम दोबारा शुरू हो जाती है, जिसमें प्रेजेंटर बताता है कि इस लड़की को चेनसॉ से मारा जाएगा और चेनसॉ से लड़की को काट डालता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऑफिसर्स ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में हम कटिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी माँ और बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो एक स्टोर में सेल्स की नौकरी करती है। वो अपनी नौकरी से बहुत खुश थी और ग्राहकों के साथ अच्छे से डील करती थी, लेकिन शो का प्रेजेंटर खुफिया तौर पर कटिया और कुछ दूसरी लड़कियों पर नजर रखे हुए था। ऐसा लग रहा था वो इनको अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। पुलिस को जांच के दौरान वीडियो में कुछ और लोग भी नजर आते हैं जिन्हें प्रेजेंटर ने किडनैप किया था। वे फौरन ही इन लोगों के बारे में जांच शुरू कर देते हैं। शाम में कटिया अपनी सहयोगी सोफिया के साथ एक रेस्तरां में जाती है, जहां वे मिलकर ड्रिंक करती है। कटिया उसे अपने बेटे और परिवार के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद जब कटिया घर जाने के लिए रेस्तरां से बाहर निकलती है तो प्रेजेंटर के लोग उसे किडनैप करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जब वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो ये लोग उसे जबरदस्ती किडनैप करके ले जाते हैं और ऐसी जगह लाते हैं जहां उन्होंने कुछ और लोगों को भी किडनैप करके बंद किया हुआ था। अगली सुबह जब स्टोर की मालकिन को पता चलता है कि कटिया आज नौकरी पर नहीं आई तो वो बहुत परेशान हो जाती है। इधर जब कटिया को होश आता है तो वो खुद को बेड के साथ बंधा देखकर बहुत डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। साथ ही बेड पर एक आदमी साशा उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो खामोश रहो, क्योंकि अगर तुम चिल्लाओगी तो ये लोग तुम्हें पकड़कर जान से मार देंगे। कटिया पूछती है कि ये कौन सी जगह है और इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है। साशा बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे भी इन लोगों ने किडनैप किया है। दूसरी तरफ प्रेजेंटर इन लोगों को किडनैप करने की वीडियो इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है, लेकिन बेन जब ये वीडियो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद बेन जेल में लाज नाम के एक कैदी से मिलता है, जिसने डार्क वेब में एक आदमी को जान से मार दिया था, जिसके बाद बेन ने इसे अरेस्ट किया था। बेन उससे डार्क वेब के लोगों को पकड़ने में मदद करने का बोलता है। वो बोलता है कि तुम इस वेब के लिए काम कर चुके हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि ये लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं। लाज बोलता है कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है और इसे पहले ही से पता है कि पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इसलिए इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इधर जब कटिया को प्रेजेंटर के सामने लाया जाता है तो प्रेजेंटर उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। कटिया बोलती है मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं है।
फिर प्रेजेंटर आग में जलते हुए लोहे से उसके जिस्म पर मार्क लगा देता है और बोलता है कि तुम अब एक प्रतियोगी बन गई हो, तुम अब अपनी बारी का इंतजार करो। इधर ऑफिसर्स तमाम किडनैप हुए लोगों की जानकारी इकट्ठा करके उस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं जहां इन सब लोगों को किडनैप करके ले जाया गया था। अगले दिन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान प्रेजेंटर बोलता है कि आज का खेल बहुत ही मजेदार होने वाला है। वो 5 प्रतियोगियों को एक टेबल पर बिठाकर उनके सामने 2 गन रख देता है और बोलता है कि इन दोनों गन्स में सिर्फ एक ही बुलेट मौजूद है। गेम बहुत सरल है, सब प्रतियोगियों को गन एक एक बार अपने सिर पर रखकर ट्रिगर दबाना है। फिर गेम शुरू हो जाती है और सब एक एक करके ट्रिगर दबाते हैं। कटिया बहुत डरते हुए ट्रिगर दबाती है लेकिन गोली नहीं चलती और वो बच जाती है। बदकिस्मती से विलियम नाम का एक कंटेस्टेंट गोली चलने से मर जाता है। पुलिस ऑफिसर्स ये देखकर बहुत गमगीन हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस सब को आखिर कैसे रोक सकते हैं। इसके बाद वो लास को बुलाते हैं और उसे इन लोगों की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करने के लिए कहते हैं। इसी रात प्रेजेंटर दोबारा लाइव स्ट्रीम में बोलता है कि अब हम उस कंटेस्टेंट को सजा देंगे जो आज की गेम में लूजर था, और सब दर्शकों को हथियार चुनने के लिए बेट लगाने का बोलता है। एक कंटेस्टेंट $500 की बेट लगाती है और बोलती है कि इसे ब्लीच पिला दो। गेम के नियमों के मुताबिक प्रेजेंटर कंटेस्टेंट को ब्लीच पिला देता है जिससे उसके ऑर्गन्स फट जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन अखबार में इन मर्डर के बारे में खबर आ जाती है जिसमें लोग पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस इन मर्डर्स को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। इसके बाद ये केस FBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगले दिन रिपोर्टर्स बेन से इन मर्डर्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर बेन बहुत गुस्सा हो जाता है और रिपोर्टर को धक्का दे देता है। टीवी पर प्रेजेंटर भी ये इंटरव्यू देख रहा था। अगले दिन ये लोग एक लड़की और बूढ़े आदमी को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को इस शो की लोकेशन मिल जाती है और वो फौरन अपनी सर्च टीम को इस लोकेशन की तरफ भेज देते हैं। प्रेजेंटर स्ट्रीम के दौरान बोलता है कि आज हम 2 लोगों को सजा देंगे। प्रेजेंटर जानता था कि बेन भी ये शो देख रहा है। वो उसे बोलता है कि आज तुम चुनो कि मैं पहले किस इंसान को मारूं। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स बेन को कुछ भी चुनने से मना करते हैं। बेन बोलता है कि अगर मैंने किसी को भी नहीं चुना तो ये इन दोनों को मार देगा। फिर बेन लड़की को चुनता है तो प्रेजेंटर लड़की को जान से मार देता है। इधर जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। प्रेजेंटर बोलता है कि उसने जानबूझकर पुलिस को गलत लोकेशन दी थी और स्ट्रीमिंग खत्म कर देता है। रात में एक बूढ़ा आदमी टैंक आकर लोहे की तार से अपनी नस काट लेता है जिससे वो मर जाता है। अगली सुबह जब बेन बाहर जाने लगता है तो उसे मेन डोर पर एक पार्सल मिलता है। बेन समझ जाता है कि प्रेजेंटर उसे देख रहा है। इधर प्रेजेंटर कटिया को बोलता है कि तुम जल्दी ही मरने वाली हो, इसलिए तुम चाहो तो अपने छोटे शेर से आखिरी बार बात कर सकती हो। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह बात तो मैंने सिर्फ अपनी सहयोगी को ही बताई थी। फिर प्रेजेंटर को ये बात कैसे पता चली? वो समझ जाती है कि सोफिया भी जरूर इन सब के साथ मिली हुई है। प्रेजेंटर कटिया से पूछता है कि इस वक्त तुम किसको याद कर रही हो? वो जवाब देती है कि मैं अपने बेटे और अपनी सहयोगी सोफिया को याद कर रही हूँ। बेन ये सुनकर सोचता है कि कटिया तो अभी एक दिन के लिए ही नौकरी पर गई थी, तो फिर वो इतनी जल्दी वो दोस्त कैसे बन सकती है? वो समझ जाता है कि इसमें जरूर कोई सीक्रेट मैसेज है। वो फौरन सोफिया से मिलने स्टोर में जाता है और उससे जांच करता है। सोफिया बताती है कि यहाँ हर जगह उस ग्रुप के आदमी मौजूद हैं और उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। बेन पूछता है कि उसके बेटे को कौन सी लोकेशन में रखा गया था। सोफिया उसे वो एड्रेस बता देती है। बेन फौरन ही उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। इधर कटिया और फ्रेशर प्रेजेंटर के लोगों पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बेन भी वहां आ जाता है तो कटिया फौरन ही उसके पास आ जाती है। बेन उसे बाहर जाने को बोलता है और खुद गन लेकर प्रेजेंटर को मारने के लिए अंदर जाता है। बेन प्रेजेंटर को देखते ही शूट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसका मास्क उतारता है तो अंदर कोई और लड़की थी। इंटरनेट पर ये सब लाइव चल रहा था, जिसे देखकर दर्शक बेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। प्रेजेंटर बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, जहां उसकी पत्नी सोफिया उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके साथ गाड़ी में वहां से फरार हो जाता है। फिर मूवी कुछ समय आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां प्रेजेंटर एक बार फिर लाइव स्ट्रीम में आकर बोलता है कि मैं सीजन 2 लेकर जल्द ही वापस आऊंगा, और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।